अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक आध न्यूज़ है कुछ, उसके बाद अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद फिर मैं मार्केट समरी की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा और कैटेगरीज और जर्नल्स तो हमने इसमें डिस्कस करने ही हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ न्यूज़ की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वो यही है, पहली वन एंड ओनली, कि लकी सीमेंट ने एक प्रपोज़ल दिया है कि वो अपने फेस वैल्यू 10 रुपये से 2 रुपये करेगी। तो वो इसका क्या होगा, अगर वो फ़र्ज़ कर लें स्टॉक 1000 रुपये का है तो वो स्टॉक 200 रुपये का हो जाएगा, और अगर आपके पास 1000 स्टॉक्स हैं तो वो 5000 हो जाएंगे आपके पास। तो टेक्निकली मुझे समझ में नहीं आती कि इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कंपनी ने प्ली ली है जी कि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो कंपनी को क्या लगे इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन से। अगर कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक ज़्यादा ट्रेड होगा तो कंपनी को इसका क्या फ़ायदा है, मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी है नॉलेज है तो वो आप लाजमी शेयर कीजिएगा, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गाइडेंस हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में क्या होता है भाई। दुनिया में 1-1 लाख रुपए के शेयर हैं, 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं। आप हमसाया मुल्क में जाएंगे 40-50-60 हज़ार रुपये के नॉर्मल स्टॉक्स हैं। हमारा 1000-1200 रुपये पे जाके हाजमा क्यों ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आती कि यार 1200 रुपये का स्टॉक है, क्या हो गया। या तो लाख रुपए का स्टॉक हो तो समझ में आती है कि यार कोई शेयर होल्डर कोई रिडम्पशन करना चाहता है 10-20 हज़ार रुपये की, तो वो नहीं कर सकता, तो उसको कम से कम 1 लाख रुपए के स्टॉक बेचने पड़ेंगे। इसमें तो मसला ही नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, क्या एक स्टॉक मतलब 1000 रुपये का या 1200 रुपये का है, इसमें कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब 10 रुपये से 2 रुपये करने की कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाती है। क्या कन्फ्यूजन बढ़ जाती है कि फ्यूचर में जब भी कोई कंपनी, इस तरह की कंपनी जब अनाउंसमेंट करती है, फिर कन्फ्यूजन बढ़ती है। कंपनी ने कहा जी कि मैंने 100% फ़र्ज़ कर लें डिविडेंड अनाउंस किया, तो लोग समझते हैं कि यार 10 रुपये अनाउंस किया, हालांकि वो 2 रुपये होगा। समझ रहे बात। तो अगर कंपनी ने 100% नॉर्मली, क्योंकि सारे जो 99% स्टॉक्स हैं वो उनकी 10 रुपये फेस वैल्यू होती है, तो 100% अनाउंसमेंट का मतलब होता है 10 रुपये पर शेयर उसने अनाउंस किया। तो ये जब 10% अगर ये सारा हो जाता है मामला, तो 10 रुपये, ये 100% अनाउंसमेंट करेगी तो 2 रुपये फ़र्ज़ कर लें वो 2 रुपये अनाउंसमेंट होगी, वो 10 रुपये नहीं होगी। तो इस तरह की कन्फ्यूजन बढ़ जाती हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या फ़ायदा है, आपको कुछ पता है तो आप डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिएगा। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आज अनाउंस की है जी, और नेक्स्ट कैपिटल, रफान में, तारिक गिलास, डायना, दीन टेक्सटाइल, चिराट सीमेंट, मरी ब्रूरी, जहूर कॉटन और कोन्यू टेक्सटाइल, इन कंपनीज में से जिन्होंने पे आउट दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो हैं जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, रफान मेज़, तारिक गिलास। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 5.5 रुपये डिविडेंड दिया है, रफान मेज़ ने 100 रुपये डिविडेंड दिए हैं, और तारिक गिलास ने 2 रुपये डिविडेंड दिया है, डायना पाकिस्तान ने 5 दिया है, चिराट सीमेंट ने 1.5 रुपये डिविडेंड दिया है, और मरी ब्रूरी ने 12 रुपये डिविडेंड दिया। तो ये थी जी अनाउंसमेंट। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ईपीएस है जी, 11 रुपये 1 पैसे ईपीएस थी पहले, अब 11 रुपये 90 पैसे है। और तारिक गिलास की 15 रुपये 79 पैसे थी, अब 13 रुपये 16 पैसे है। और चिराट सीमेंट की पहले 17 रुपये 51 पैसे थी ईपीएस हाफ ईयरली, अब है 26 रुपये 50 पैसे। सीमेंट सेक्टर का जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, आउटस्टैंडिंग आ रही हैं, लेकिन कंपनी को किसी भी कंपनी स्टॉक मार्केट को किसी भी कंपनी की अनाउंसमेंट समझ में नहीं आ रही। किसी की भी अनाउंसमेंट आती है, मार्केट स्टॉक जो है नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब भी बिल्ली थैले से बाहर आती है उसके बाद स्टॉक की हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हम जाते हैं मार्केट समरी की तरफ। और मार्केट समरी क्या कह रही है जी। मार्केट समरी, आज मार्केट 938 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है, और प्रेशर रहा सारा दिन मार्केट में। और सबसे ज़्यादा जो बुरी बात हुई है वो है वॉल्यूम ड्रॉप हो गए। 5 दिन कंसेक्यूटिव वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे थे, आज बिल्कुल ही मार्केट जो है ना, समझ लें कि जिसको अगर देसी ज़बान में बोलें तो ठुस हो गई। 216 मिलियन का काम हुआ है जी, 366 मिलियन का 5 दिन का एवरेज चल रहा था, और कल से तो आज बहुत कम वॉल्यूम है, आधे से भी कम है। और अगर वैल्यू की बात की जाए, कल जितना काम हुआ है उससे आधा वैल्यू का काम हुआ है, 14.4 बिलियन का काम हुआ है। वैसे तकरीबन 17.5 बिलियन का काम 5 दिन का एवरेज चल रहा है। और अगर बात की जाए
उसकी टॉप कंट्रीब्यूटर्स की, तो लकी सीमेंट पहले नंबर पे है, फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड, टीआरजी, टीजीएल सर्विस। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें सीएचसीसी, एमसीबी, एबर्ट, बैंक अल अबीब और एंग्रो एच। तो ये थे जी हमारी मार्केट की समरी। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपसे KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स मैंने कल आपको कहा था कि 1,13,500 से ऊपर मार्केट रहनी चाहिए, और कल ये मैंने आपको बोला था कि कल मार्केट डिसाइड करेगी कि उसने क्या करना है। तो डिसाइड उसने वही किया कि जो प्रेशर था, प्रेशर लेगी मार्केट, और स्ट्रगल कर रही थी मार्केट, लेकिन मार्केट नहीं कर पा रही, रेजिस्ट नहीं कर पा रही। सेलर्स मार्केट जैसे जैसे कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, सेलर्स मारते हैं ऊपर से, उसको दबा के मारते हैं जी। और अभी आप देख लें कि 1,12,800 पे क्लोज हो गई है मार्केट, यानी कि तकरीबन 700-800 पॉइंट का नीचे आ गई मार्केट। 700-800 पॉइंट मार्केट यहाँ से गेन करे, उसके बाद फिर मार्केट का डिसाइड होगा कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना है। कुछ दिन ब दिन अगर 1-2 दिन और मार्केट माइनस में चली गई तो फिर ज़्यादा प्रेशर में आ सकती है मार्केट। मार्केट तो वैसे तो स्ट्रगल कर रही है, 1 महीना हो गया है मार्केट स्ट्रगल कर रही है। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रगल कर रही है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरीज की तरफ, और कैटेगरीज में कैटेगरीज में देख लें जी। ट्रिपल GL कैटेगरी A+ में है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की आज अलर्ट कैंडल बनी है, ट्रीट की आज अलर्ट कैंडल बनी है, अस्करी बैंक A में है, डीजी खान A में है, FCEPL A में है, क्वाड सीमेंट, NATF, NCPL, पार्क इलेक्ट्रॉन, PIBTL, शेल, फैसल बैंक, FCCL, GL गाल, GCIL, GHGL, हम नेटवर्क की अलर्ट कैंडल बनी है, NCL और TGL अलर्ट कैंडल बनी है। अगर आप मेरी ये वाली शीट फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह बायर और सेलर्स जो हैं वो घुमसान की जंग, मतलब आप समझ लें, चल रही है। पिछले 1 महीने से घुमसान की जंग चल रही है, और देखते हैं जी कौन जीतता है। मुझे तो सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी जीते नहीं हैं। जीत अभी नहीं हुई है सेलर्स की, लेकिन डोमिनेट कर रहे हैं, और डोमिनेंस है उनकी, 1 महीने से डोमिनेंस है। तो देखते हैं जी कि वो जीत उनकी होती है या नहीं होती। 1-2 दिन मार्केट अगर प्रेशर में चलेगी मज़ीद, फिर लंबी मंदी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, छोटे प्रॉफिट के साथ ट्रेड करते हैं, तो भाई वो स्टॉप लॉस लाजिम रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो आप अपनी स्ट्रेटजी को चेक करें। अगर आपके कुछ जानने वाले हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, उनसे डिस्कस करें, चैट जीपीटी करें, गूगल करें, कुछ भी रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं उसको इस्तेमाल करें, और इस चीज़ का फैसला करें कि भाई आप छोटे प्रॉफिट के साथ काम करते हैं और अनलिमिटेड लॉस के साथ काम करते हैं, या आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मार्केट के डिस्पोजल पे चले जाते हैं बार बार। मार्केट ने 4-5 दफ़ा आपको मौका दिया है कि मार्केट ने आपकी जान खलासी कर दी है। हो सकता है कि किसी एक दिन आए, उसके बाद वो पकड़ ले आपको, उसके बाद आपकी जान खलासी ना करे, बहुत सारा पैसा लेके हो सकता है कि वो आपकी जान छोड़े। तो उससे पहले आप अपने मामला ठीक कर लें, अपनी स्ट्रेटजी को ठीक कर लें। मार्केट कैसी भी हो, मार्केट यहाँ से बढ़ भी जाती है, गिर भी जाती है, आपने स्ट्रेटजी तो ठीक करनी है ना, तो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर लें। और तमाम स्ट्रेटजीज़ को मतलब आप यस नहीं कह सकते, किसी को नो भी बोलना है भाई। अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड दोनों इकट्ठी करनी है तो प्रॉब्लम में रहेंगे, एक को ना करनी पड़ेगी आपको। या तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लें या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर लें। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड से याद आया मुझे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी की सारी मैं कोशिश करूँगा मैं ख़त्म कर दूँ उसको। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा मसला है, वीकेंड पे बैठ के मैं कोशिश करूँगा तमाम वीडियोस का जो भी कंटेंट है वो मैं उसको बना लूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीक में आपको सारी वीडियोस दे सकूँ। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा कैटेगरीज। इसके बाद हम चलते हैं, ट्रेड की तरफ। ये वाली भी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप भाई। DCR आज हमने सेल कर दिया है, और DCR सेल हो गया जनाब। उसके बाद हमारे पास CPHL 39% प्रॉफिट में जा रहा है, 95.90 पे बेचना है मैंने इसको। लकी सीमेंट 17% प्लस में जा रहा है, और नेशनल बैंक को मैंने आज सेल कर दिया है जी, वो 5% प्रॉफिट लेके सेल हो गया। और अस्करी बैंक 1% प्रॉफिट में जा रहा है, और निशात चुनिया NCL 3% प्रॉफिट में है,
1% बैंक ऑफ पंजाब प्लस में है, आधा % माइनस में है तकरीबन ई फर्टिलाइज़र, 2% प्लस में है फौजी सीमेंट और 2.5% माइनस में है कोहाट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट 1% प्लस में है, CHCC और पायनियर सीमेंट आज ही लिया, आज ही स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया, और GCIL 1.5% माइनस में है और 2.80 ट्रिपल GL माइनस में है, और शेल जो है वो तकरीबन 3.25% माइनस में है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी कल अलर्ट कैंडल्स बनी लेकिन आज बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। PIBTL, EPCL, ASL, फैसल बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, MLCF, इनकी बाइंग ट्रिगर आज नहीं हुई। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी हमारी तकरीबन मार्केट का जर्नल हो गया, ये हो गया। कुछ स्टॉक्स मैं डिस्कस करना चाह रहा था, इसमें वीकेंड है तो मैंने कहा थोड़ी सी लंबी वीडियो बना लेते हैं। तो PIBTL अच्छा लग रहा है, मार्केट के प्रेशर की वजह से ये नहीं बढ़ पा रहा, दो दफ़ा इसने ट्राई किया है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अगर ये 8 रुपये 40 पैसे से ऊपर है तो ये ठीक है, 8 रुपये 40 पैसे से नीचे ये ठीक नहीं रहेगा। 8 रुपये 8.5 रुपये के राउंड आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो बाइंग होगी, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। देखें, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो तो 8 रुपये 40 पैसे से ऊपर रहेगा तो ठीक है, नीचे जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस से बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं इस रेट पे अगर लेते हैं तो नेक्स्ट इसका भाव है 7.5 रुपये, तो अगली बाइंग अभी 8.5 के राउंड आप ले सकते हैं। अगली इसकी जो बाइंग है वो 7.5 के राउंड है, और ये 2 बाइंग करने के बाद उससे अगली जो बाइंग होगी वो फिर काफ़ी नीचे जाकर हो सकती है आपकी, वो तकरीबन 7 रुपये तो नहीं, तकरीबन 7 रुपये के राउंड होगी तकरीबन। फिर तीसरी बाइंग, चौथी बाइंग आपकी कहीं जाके 5.5-6 रुपये के राउंड होगी। तो थोड़ा सा प्रेशर तो है मार्केट के साथ, ये नीचे आया तो फिर इस तरह आपको बाइंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म वाले तो 8 रुपये 40 पैसे से नीचे तो किसी सूरत में इसमें काम नहीं करेंगे। इसके बाद है जी पार्क इलेक्ट्रॉन अगर 41.45 से ऊपर रहता है तो फिर ये इसकी मंदी ख़त्म होने का चांस है। 41.45 से नीचे रहेगा तो फिर हो सकता है कि अपनी जो मंदी चल रही है इसके अंदर वो कंटिन्यू कर सकता है, 37-37.5 रुपये तक जा सकता है दोबारा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेना चाहते हैं तो फिर 37-37.5 का इंतज़ार करें। 37.5 के ऊपर ये आ सकता है। परफॉर्म अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो अगर ये 41-45 से ऊपर रहता है तो फिर आप इसको बाय कर लें। यहाँ पर अगली बाइंग आपकी 37-37.5 रुपये पे होगी, और उससे अगली बाइंग काफ़ी नीचे है तो वही करें तो अच्छा है। वैसे इससे नीचे तो बहुत बुरा हो जाएगा ये। फौजी सीमेंट की बात करें, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा जा रहा है जी, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। 41.65 से ऊपर अच्छा ही अच्छा है, और शॉर्ट टर्म वाले 41.65 से नीचे इसमें नहीं रहेंगे। इससे ऊपर जब तक है इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर मार्केट प्रेशर में जाती है तो 37-37.5 का आपको ही मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है ये। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो तो मैंने आपको बोल दिया है कि 41-65 से ऊपर रहे तो आप काम करें, अदरवाइज़ निकल जाएं आप। FFL की बात की जाए तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5-7-8 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, और अपनी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है। लेकिन मार्केट में प्रेशर है, ऊपर जाता है फिर नीचे वापस आ जाता है। तो कम अज़ कम मेरे हिसाब से 16 रुपये 16 पैसे इसको क्रॉस होने दें। 16 रुपये 16 पैसे से ऊपर अगर क्लोज हो जाता है फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक दफ़ा बाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो बाइंग होगी वो 14 रुपये के राउंड होगी। ये इसका थोड़ा सा है मामला। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो तो ज़री बात है इसमें काम नहीं करेंगे, ये लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूँ। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और आपने लकी सीमेंट के हवाले से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो वो लाजमी बताएगा। और PIBTL, पायल, FCCL और FFL, इसमें शॉर्ट टर्म जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो उनके लिए बड़ा मसला है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी मसला है कि कम से कम 50% प्रॉफिट तो रखें भाई। 50% प्रॉफिट नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। और जितना वो नीचे आएगा ज़री बात है, नीचे लेंगे तो उसको आपको 50% प्रॉफिट में सेल करने में आसान रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा आपको, बार बार जल्दी एवरेज करना भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप लिख लेंगे कितने % पे आपने एवरेज करना है उसको।
ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। एक वीडियो कल और आएगी, वो आप देख सकते हैं, और कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेड उसमें आप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।